हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज है 14 मार्च, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल सीएम योगी ने 2 बड़े फैसले कर दिए हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और 15 मार्च से राशन मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही और कई सारे अपडेट है। साथ ही 4% डीए जो है वृद्धि कर दी गई है और कई लाभ भी आपको मिलेंगे। वाराणसी में नए कमिश्नर का ऐलान भी आप सुन लीजिएगा, आप सुनकर चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं पूरे अपडेट को, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तमाम बड़ी जानकारी है और साथ ही सरसों का तेल भी सस्ता हो गया है, तो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची घूंघट वाली एसडीएम, डॉक्टर ने हड़काया। सामने आई सच्चाई तो मच गई खलबली। दरअसल अस्पताल में पहुंची घूंघट वाली एसडीएम तो हर तरफ मची अफरा तफरी। कई स्वास्थ्यकर्मी उपस्थिति रजिस्ट्रार में साइन करके नदारद थे। एसडीएम ने कहा कि चिकित्सकों में सेवा भाव का अभाव दिखा। कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। एसडीएम के इस निरीक्षण के बाद अस्पताल में खलबली मची रही। दवाओं के एक्सपायर होने पर सख्त नाराजगी भी दिखाई गई। जी हाँ, अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम और दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया है। अब बात करें पेंशन योजना की, तो वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग दिव्यांग पेंशन हुआ, तो ये आपको कब से मिलेगा? आचार संहिता 20 तारीख के बाद से लग जाएगी, यानी 20 मार्च के बाद आचार संहिता लागू होने के बाद पेंशन योजना का पैसा नहीं मिलने वाला। यही कारण है कि सरकार पीएफएमएस में जारी करने वाली है पैसा। डीबीटी के माध्यम से सभी के खाते में पैसा आने वाला है, लेकिन इस बार भी आपको वही पैसा मिलेगा जो पिछले महीने से मिलता आ रहा है। बढ़ी हुई राशि अभी नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विकलांग दिव्यांग पेंशन, इन सभी पेंशन धारकों को पेंशन जल्द ही मिलने वाली है। आपके खाते में पैसा आएगा। लगभग 18 से 19 मार्च तक आपके खाते में पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे ही पैसा मिल पा रहा है, क्योंकि कारण यह है कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है या कुछ चीजों में सत्यापन नहीं हुआ। यही कारण है कि सरकार इन लोगों की जांच करने के बाद ही खाते में पैसा डाल रही है। इस बार लाखों वृद्धावस्था नए आवेदन हुए हैं, जिस वजह से सरकार में थोड़ी देरी की जा रही है पेंशन देने में। फिलहाल 20 मार्च से पहले तक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आई है कि आपको पेंशन मिलेगी। तो आप कौन सी पेंशन पाते हैं, वृद्धावस्था, दिव्यांग या फिर निराश्रित महिला पेंशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आधार कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप आधार कार्ड का अपडेट कराते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 15 मार्च तक अभी तक आधार कार्ड अपडेट करने की लास्ट डेट थी, जो बदल दी गई है। अब इसको सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आप जून तक आधार कार्ड में फ्री अपडेट करा पाएंगे। जी हाँ, सरसों का तेल का भाव जान लीजिए, क्योंकि सरसों के तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है। 1 लीटर का तेल लगभग सस्ता हो गया है और आपको भी इसका सस्ता फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सर्दी के मौसम के बाद अब जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो सरसों का तेल भी आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप सरसों के तेल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब दाम में इजाफा देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय कीमत हाई लेवल के रेट से बहुत कम चल रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस प्रकार से सस्ता तेल हुआ है। 140 से 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। खुदरा मार्केट में जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सरसों के तेल में इजाफा देखने को मिलेगा। जानिए किस वेबसाइट पर सस्ता तेल मिल रहा है। आपको बता दें, आप जियो मार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो 1 लीटर सरसों का तेल 151 रुपए में खरीद लेंगे। अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर आपको 1 लीटर का सरसों का तेल 208 रुपए में मिल रहा है, तो आप वहां पे जाके सस्ता ले पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, ब्लिंकिट की वेबसाइट पर भी 1 लीटर सरसों का तेल 138 रुपए में मिल जाएगा। और बिग बास्केट की वेबसाइट पर भी धारा कच्ची घानी का 135 रुपए का तेल 1 लीटर में आपको मिल जाएगा। वहीं आज से खरमास भी शुरू हो गया है। पूरे 1 महीने तक इन कामों को नहीं करना है, इसकी मनाही होती है। जानिए क्या करना होगा शुभ। दरअसल दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य मीन या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास आरंभ हो जाता है। ऐसे में साल में 2 बार खरमास लगता है। 14 मार्च 2024 आज 12:23 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मीन संक्रांति के साथ साथ खरमास भी आरंभ हो जाएगा। और आपको बता दें कब से कब तक खरमास रहेगा। 14 मार्च से कुल 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा और खरमास 13 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएगा। खरमास में नहीं होते हैं कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे विवाह हुआ, मुंडन हुआ या गृह प्रवेश हुआ। खरमास के दौरान आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। जैसे खरमास के दौरान शादी विवाह या फिर बेटी की विदाई, ये सब चीजें नहीं होती है। माना जाता है खरमास के दौरान ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वही खरमास के दौरान गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे घर में दोष लगता है। वही आपको बता दें, खरमास के दौरान मुंडन, छेदन, जनेऊ या 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। खरमास के दौरान आप ये काम जरूर कर लीजिएगा कि मलमास के दौरान जब तब दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और खरमास के 1 महीने के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर आप करिएगा। खरमास में पूरे 1 महीने 1 बार जरूर किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाइएगा। अगर आप चाहें तो इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम घृत सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तो आप इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
तो एमबीबीएस को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी के मशहूर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र रोटियां पकाने पर मजबूर हो गई हैं। दरअसल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान एमबीबीएस छात्र छात्राओं को रोटियां बनानी पड़ रही हैं। आपको बता दें 6 माह से मेस का संचालन ठप है। नतीजतन छात्र छात्राओं को सुबह शाम रोटी पकानी पड़ रही है, तो पढ़ाई कब कर पाएंगे। वही लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं अजय कपूर। लोकसभा चुनाव में बस चंद दिन बचे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कानपुर से कांग्रेस का खास चेहरा अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वैसे मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? अमेरिका यूएन को सीएए से दिक्कत है, खुलकर किया है विरोध। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। इनका कहना है कि सीएए के तहत उन देशों के शिया मुसलमान जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक को जगह नहीं दी गई है। जी हां, शिया मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? अमेरिका यूएन को दिक्कत है। तो दोस्तों, आप भी छत पर लगाइए सोलर पैनल और होगा 18,000 रुपए की बचत। फ्री बिजली मिलेगी। सरकार दे रही है 60% की सब्सिडी। मैंने आपको कई बार अपडेट दिया है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप भारी नुकसान में भी रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हर घर पर आपको सोलर पैनल देखने को मिलेगा और आप पीछे रह जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान कर दिया था। अब आपको बता दें, आरके सिंह ने भी इसका बयान दे दिया है। कैसे होगी कमाई? दरअसल छत पर जो सोलर सिस्टम आप लगाएंगे उसमें 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। इसी अतिरिक्त बिजली से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लोन का भुगतान कर सकेंगी। ऐसा अनुमान है कि इससे कंपनियां लोन का भुगतान 10 साल में पूरा कर लेंगी। तो रूफटॉप सोलर सिस्टम मकान मालिक का हो जाएगा। इसके बाद मकान मालिक अपना सोलर सिस्टम जनरेट बिजली के जरिए बड़ी रकम बचा सकते हैं। इस सिस्टम की लाइफ 25 साल रहेगी। बजट में कई सारे ऐलान हो गए हैं। 300 यूनिट की फ्री बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो सरकार आपको 60% की सब्सिडी भी दे रही है। 18,000 की बचत होगी। वही पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत मिल गई है। घरों पर नहीं चलेगा डीडीए का बुलडोजर। हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसको आप समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीडीए उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं लेगा। कोर्ट में डीडीए के नोटिस को चुनौती दी गई थी। वही प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने की शादी। बहन की राह पर चलती दिखी एक्ट्रेस। ट्रेंड तोड़कर लाल लहंगे में बनी दुल्हन। जी आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन मीरा चोपड़ा ने मंगलवार को जयपुर में शादी की। 40 साल की एक्ट्रेस मीरा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल संग शादी की है। वयार अश्विन बोले, मतलबी दुनिया में रोहित जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। उनका दिल साफ है। मां की तबीयत बिगड़ी तो कहा तुरंत घर जाओ, फिजियो भी भेजा था। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इस मतलबी दुनिया में कप्तान रोहित शर्मा जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि धोनी से कई गुना बेहतर और कई गुना दिल के अच्छे हैं रोहित शर्मा। वही अयोध्या में रामलला को अर्पित होगा दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। एमपी के रीवा में बनकर हुआ है तैयार। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा रामलला को अर्पित किया जाएगा। इसे एमपी के रीवा जिले में शिव बारात आयोजन व जल कल्याण समिति ने तैयार कराया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इसे भेजा है। वही वाराणसी के नए कमिश्नर का ऐलान हुआ है। काशी में माफिया के लिए नहीं होगी जगह, करेंगे 360 डिग्री कार्रवाई। वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दैनिक जागरण से साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा कि काशी भोलेनाथ की नगरी है। मेरे कार्यकाल में यहाँ माफिया के लिए कोई जगह नहीं होगी। पुलिस 360 डिग्री काम करेगी। यहाँ भक्ति भाव का माहौल बना रहेगा और इसको मन में बसाकर पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरह व्यापारी ग्राहक को भगवान समझते हैं, उसी तरह पुलिस भी हर शख्स के प्रति अपना भाव रखेगी। वह यूपी के इस जिले में अपोलो पाइप लगाएगा 250 करोड़ से फैक्ट्री। आपको बता दें 20 से 25 एकड़ जमीन की तलाश हो रही है। रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। औद्योगिक गलियारे में प्लास्टिक पार्क विकसित होने के साथ इससे जुड़ी कई कंपनियों ने गोरखपुर का रुख किया है। प्लास्टिक पार्क के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर प्लास्टिक से जुड़े फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो इसमें बड़ा रोजगार मिल सकता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सावधान हो जाइए, क्योंकि वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में बारिश को लेकर आईएमडी अलर्ट हो गई है। ठंड अब नहीं लौटेगी, लेकिन अब आपको बारिश और तेज हवा देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें 15 मार्च से ही भारी बारिश का और तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि इसके बाद आपको भीषण गर्मी का एहसास भी होगा, क्योंकि तापमान 35 डिग्री के ऊपर जाने वाला है। वह यूपी के कर्मचारियों को सैलरी बढ़ गई है। 4% डीए वृद्धि को सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। कब मिलेगा एरियर, आप इसको जानिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि पर सहमति देकर 16 लाख राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों को अब 46 की बजाय 50% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वही 3,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण पर सीएम योगी बोले, चाइनीज उत्पादों को हमने मार्केट से दूर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन सभागार में 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज उत्पादों को हमने मार्केट से दूर कर दिया है। चीन के उत्पादों को हमने अपने मार्केट से बहुत दूर कर दिया है। यही हमारी एमएसएमई यूनिट की ताकत का परिणाम है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या हो सकता है। अगर हमारे घर का उत्पाद मार्केट में छा रहा है तो हमें भी प्रोत्साहित होना चाहिए।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।